प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में निवेशकों के लिए राहत, अब नहीं लगाने होंगे सरकारी दफ्तरों के चक्कर, एक ही बार में दर्ज होंगी सभी आपत्तियां। हरियाणा में निवेशकों को अब आवेदन संबंधी कमियों के लिए बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि यदि किसी आवेदन में कोई कमी हो तो संबंधित अधिकारी सभी आपत्तियां एक ही बार में दर्ज करेंगे। इससे आवेदन प्रक्रिया तेज होगी और समय पर मंजूरियां मिल सकेंगी। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने सोमवार को हरियाणा सिविल सचिवालय स्थित NIEC केंद्र में पर्यावरण विभाग के क्षेत्र अधिकारियों, जिला उद्योग अधिकारी और औद्योगिक संपदा अधिकारियों की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं। हरियाणा में मानसून की वापसी, बारिश से लुढ़का पारा, भीषण गर्मी और उमस से मिली राहत। हरियाणा में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने पर बारिश हुई। बारिश से कई दिनों से भीषण गर्मी व उमस झेल रहे लोगों को राहत मिली है। बदले मौसम के कारण अंबाला में 24 घंटे में दोपहर का पारा 6.2 डिग्री लुढ़क गया, जो 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। करनाल की कौल और यमुनानगर में भी पारा में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आई है। बीती रात्रि हिसार, रोहतक, सिरसा व चरखी दादरी में रात्रि का पारा 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होने के कारण गर्मी से लोग बेहाल रहे। इससे बिजली की डिमांड भी बढ़ गई थी। हर बार नई डॉक्यूमेंट्री, किरदार वही, केवल चेहरे बदलते हैं। कांग्रेस के धरने पर अनिल विज का तीखा वार। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी द्वारा दिल्ली में कथित लाठीचार्ज के विरोध में दिए गए धरने पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संसद के प्रत्येक सत्र से पहले विपक्ष इसी तरह का राजनीतिक खेल खेलता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का उद्देश्य केवल संसद की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करना और राजनीतिक माहौल बनाना होता है। सफाई कार्य में लापरवाही बरतने वाली एजेंसी को MCG का नोटिस, 5.30 लाख का जुर्माना। नगर निगम गुरुग्राम ने सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए जोन 4 में कार्यरत निजी एजेंसी के मल्टी फैसिलिटी सर्विसेज को कार्य आदेश एवं RFP की शर्तों के उल्लंघन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही निर्धारित संसाधन उपलब्ध नहीं कराने के कारण एजेंसी पर 5,30,943 रुपए का जुर्माना लगाया है। खापों का बड़ा फैसला, गन कल्चर और अश्लीलता के खिलाफ 25 जुलाई को महम में महापंचायत। सोशल मीडिया पर फैल रही अश्लीलता और गन कल्चर के खिलाफ उत्तर भारत की खापों ने 25 जुलाई को महम 24 के ऐतिहासिक चबूतरे पर महापंचायत बुलाई है। इसकी अध्यक्षता महम 24 सर्व खाप पंचायत के प्रधान सुभाष नंबरदार करेंगे। खाप चौधरी ने बीते सोमवार को प्रधान कार्यालय पर बैठक कर ये निर्णय लिया। महापंचायत सुबह 10 बजे शुरू होगी। इसमें हरियाणवी और बॉलीवुड कलाकारों व लेखकों को भी आमंत्रित किया जाएगा। कैसे रुकेगी कूड़े की अवैध डंपिंग? घरों से उठाकर खुले में कूड़ा फेंक रहे अवैध गार्बेज कलेक्शन वाहन। गुड़गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए भले ही नगर निगम अधिकारी प्रयास कर रहे हो, लेकिन निगम के प्रयासों पर अवैध कूड़ा कलेक्शन करने वाले पानी फेर रहे हैं। घरों से कूड़ा उठाने के नाम पर अवैध उगाही करने के साथ ही कूड़े को खुले मैदान में या सड़क किनारे डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। यही कारण है कि जगह जगह कूड़े के ढेर दिखाई दे रहे हैं और नगर निगम को मजबूरन ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी करनी पड़ रही है। हैरत की बात यह है कि घरों से कूड़ा उठाने के लिए नगर निगम ने किसी निजी व्यक्ति को ना तो टेंडर दिया है और ना ही कोई अनुमति। यहां तक कि किसी को निजी व्यक्ति अथवा किसी जनप्रतिनिधि और उसके किसी नुमाइंदे को भी नगर निगम के डंपिंग स्टेशन में कूड़ा फेंकने की अनुमति नहीं दी गई है। मेट्रो विस्तार, मिलेनियम सिटी सेंटर, साइबर सिटी, द्वारका एक्सप्रेसवे कॉरिडोर पर 11% काम पूरा। गुरुग्राम मेट्रो विस्तार परियोजना के तहत 28.5 किलोमीटर लंबे मिलेनियम सिटी सेंटर साइबर सिटी द्वारका एक्सप्रेसवे मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। गत जून के अंत तक परियोजना की लगभग 11% भौतिक प्रगति दर्ज की जा चुकी है। हरियाणा मेट्रो रेल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के प्रवक्ता RC गुप्ता ने बताया कि भारत सरकार द्वारा गुरुग्राम मेट्रो विस्तार परियोजना को स्वीकृति दी गई है तथा 28.5 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। अब ड्रग एंड कॉस्मेटिक विभाग की दिल्ली में रेड, टेल्मा AM की 560 स्ट्रिप बरामद। हाल ही में पकड़ी गई टेल्मा AM की नकली दवा के बाद गुड़गांव के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक विभाग ने दिल्ली में रेड कर नकली दवाओं की खेप पकड़ी है।
टीम ने टेल्मा एएम की 560 नकली स्ट्रिप बरामद की है। ये कार्रवाई रिमांड पर लिए गए सुव्रत द्विवेदी से पूछताछ के बाद की है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक विभाग के ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर 2 सुरेश वर्मा व ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर 3 मुकेश कुमार ने बताया कि आरोपी से रिमांड पर पूछताछ के बाद टीम ने दिल्ली के ओखला स्थित श्री बालाजी फार्मा पर छापेमारी की। यहां से टीम ने 560 स्ट्रिक टेल्मा एएम बरामद की। इन्हें फॉर्म 16 व 17 के तहत जब्त किया गया। रूस यूक्रेन युद्ध की आग ने तबाह किया। हरियाणा का एक परिवार मिसाइल हमले में यमुनानगर के युवक की मौत, मां बाप का इकलौता बेटा। यूक्रेन रूस युद्ध की चपेट में आए भारतीय जहाज पर हुए मिसाइल हमले में 4 भारतीयों की मौत हो गई है। मृतकों में यमुनानगर जिले के पंजेटो गांव का इकलौता बेटा गुरप्रीत सिंह भी शामिल है। 1.5 महीने पहले ही वह मर्चेंट नेवी में नौकरी के लिए गया था। 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई थी और 6 महीने का मासूम बेटा है। मौत की खबर से परिवार में मातम पसरा है। परिजनों ने केंद्र सरकार से गुरप्रीत का शव जल्द भारत लाने, उचित मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।